आइए मिलकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कह रखा है टू एग्जैक्टली सिमिलर वायर्स ऑफ स्टील एंड कॉपर। दो तार हैं, एक है स्टील का तार और एक है कॉपर का तार। हमसे कह रहा है कि आर स्ट्रेच बाई इक्वल फोर्सेस, दोनों को इक्वल फोर्स से खींचा गया है। हमसे कह रहा है इफ द टोटल इलोंगेशन इज 1 सेंटीमीटर। देखो टोटल इलोंगेशन जो आई है वो कितना आया, 1 सेंटीमीटर आया। ठीक है, फाइंड बाय हाउ मच इज ईच वायर इलोंगेटेड। बताओ हर एक वायर को कितना खींचा गया। अब देखो टू एग्जैक्टली सिमिलर वायर्स ऑफ स्टील एंड कॉपर आर स्ट्रेच बाय इक्वल फोर्स, ये वाली बात है। यहाँ पर इक्वल फोर्स दे रखा है, एक तो ये नोट करना है। हमसे कह रहा है टोटल इलोंगेशन तो भाई ये है, तो हमसे कह रहा है फाइंड हाउ मच इज ईच वायर इलोंगेटेड, मतलब आपसे हर एक का अपना कॉपर का डेल्टा एल पूछ रहा है, डेल्टा एल स्टील का अलग अलग पूछ रहा है, और यंग्स मॉडुलस दे रखे हैं। अब देखो यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है वो डाइन पर सेंटीमीटर और दूसरे का भी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का अपना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो आपको एक काम कर लेना है, और ये भी डेल्टा एल में, तो आपको सारी यूनिटें सीजीएस में यूज़ करनी है। यूनिट से तो आप टेंशन फ्री रहिएगा। आपको सबसे पहले इसमें क्या दे रखा, फोर्स सेम कर रखा। तो आपको एक चीज़ पता है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। आपको एक चीज़ पता है क्या, यंग्स मॉडुलस। अगर आप देखो दोनों के ही केस में यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये होता ना। तो ये स्टील के लिए है और ये कॉपर के लिए है। तो एक काम कर लो, आप स्टील और कॉपर का लिख करके उसको डिवाइड कर दो, तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास कुछ इस तरीके से है। आप इसमें ये वाली बात कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, इसका रेशो लेना चाह रहे हो आप। तो आप फोर्स दोनों पे इक्वल लगवा, फोर्स तो आप ऐसे ही रहने देंगे, लेंथ भी दोनों की इक्वल है, लेंथ इक्वल है, क्योंकि फिर जो इलोंगेशन है वो टोटल दिखा रखा, तो लेंथ इन दोनों की इक्वल है, क्योंकि लिखा हुआ है टू एग्जैक्टली सिमिलर वायर्स, लगभग दोनों इक्वल हैं। तो लेंथ भी इक्वल है और फोर्स भी दोनों पर इक्वल लगाया जा रहा है, तो इसको एफ एल रहने दो। अच्छा, एरिया की अगर बात करेंगे, चूंकि सिमिलर है, मसला क्या है, सिमिलर पे है, तो अब सिमिलर है तो रेडियस भी दोनों की क्या होगी, सेम होगी, तो एरिया भी सेम में चलेगा। अब यहाँ से आता है डेल्टा एल, तो यहाँ पर डेल्टा एल स्टील का लिख दो। ठीक है, तो एफ एल अपॉन ए, यहाँ पर डेल्टा एल ये कॉपर का हो जाएगा। जब आप रेशो ले ही रहे हो तो एफ एल से एफ एल कटा, ए से ए कटा, तो देखो स्टील अपॉन कॉपर ये आपने ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा एल एस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा एल सी। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 अपॉन डेल्टा, कलर चेंज करके 1 अपॉन डेल्टा एल एस, और ये हो जाएगा अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर डेल्टा एल सी अपॉन 1। तो आपके पास वाई एस अपॉन वाई सी, ये आपके पास आ चुका है डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, वाई एस वाई सी दे रखा है कि यस, वाई एस स्टील का कितना दे रखा आपको 20 इंटू 10 की पावर 11, वहीं कॉपर का आपको कितना दे रखा 12 इंटू 10 की पावर 11। डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस इसका रेशो आ जाएगा, ये पावर से पावर कट गई, 4 से काटोगे 4 पंजे 20, 4 तिया 12, तो 5 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस। ऐसे आ गए, इतनी बात आ गई। जब इतनी बात आपके सामने आ चुकी है तो यहाँ से आप डेल्टा एल सी की वैल्यू निकालो। डेल्टा एल सी कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 डेल्टा एल एस, ऐसे। ठीक है भाई, इतना, इसको आप इक्वेशन 1 कह दो या 2 कह दो, इक्वेशन 1। अब आपने एक चीज़ सीख रखी है, टोटल इलोंगेशन आपको दे रखा कितना है 1 सेंटीमीटर, और टोटल इलोंगेशन जो है ये दोनों का है, कॉपर का प्लस स्टील का। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल सी, ये आपके सामने 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आप डेल्टा एल सी की वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा एल एस मिल जाएगा। डेल्टा एल सी आपके पास कितना 5 डिवाइडेड बाई 3 डेल्टा एल एस, और ये 1 सेंटीमीटर है। एलसीएम ले लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो 3 डेल्टा एल एस प्लस 5 डेल्टा एल एस, और नीचे हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1। तो 5 और 3 8 हो गए, 8 डेल्टा एल एस अपॉन 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। आगे को यहाँ सॉल्व करते हैं, डेल्टा एल एस मुझे चाहिए, तो 3 डिवाइडेड बाई 8 ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8। अब 3 को 8 जगह डिवाइड कर लो, नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0।
8 चौक होते हैं 32, तो 8 तिया 24, घटाने पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया। 8 सत्ते 56 ये हो गया, घटाने पे 4 बचे, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया, और 8 पंजे 40, तो 0.375 आ गई वैल्यू। तो डेल्टा एल एस 0.375 सेंटीमीटर में आ चुकी है। तो स्टील के अंदर इलोंगेशन जो आया 0.375 का आया। अब इसको आप कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर दो, पुट इन 1, आप लिख दो पुट इन 1। तो जब आप 1 के अंदर पुट करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, अभी आपके सामने आ जाएगा। देखो क्या ये आ जाएगा डेल्टा एल सी, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 3, डेल्टा एल एस को 3 डिवाइडेड बाई 8 कह सकता हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 8 बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आपने इसी का तो सॉल्व किया। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8। 5 को डिवाइड करना 8 से नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, घटाने पे 2 आए, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया, 8 दूनी 16, 4 बचे, पॉइंट लगा हुआ 0, 8 पंजे 40, तो 0.625 आ गई। तो ये आ चुका डेल्टा एल सी 0.625 सेंटीमीटर। तो ये डेल्टा एल सी की वैल्यू है और ऊपर डेल्टा एल एस की वैल्यू है। तो आपने इस तरह से दोनों के अंदर अलग अलग इलोंगेशन फाइंड आउट कर ली। तो यही इसका आंसर था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। टफ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैंने यंग्स मॉडुलस दोनों के लिए लिख लिया और दोनों का रेशियो ले लिया। चूँकि सिमिलर है तो लेंथ सेम होगी, सिमिलर है तो एरिया सेम होगा, और चूँकि फोर्स भी सेम लगाई गई है तो 3 क्वांटिटी तो सेम हो गई, बस डेल्टा एल एस पर कहानी चलेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अगर किसी को दिक्कत आए तो कमेंट कर दे, और समझ में आ जाए तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।